नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभू। हर हर महादेव। जय माता दी मित्रों, कैसे हैं आप सब। शिव शक्तोम चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। और कहीं ना कहीं जो वार्तालाप हम लोगों ने शुरू किया था, जिसको बहुत आप लोगों का प्रेम मिला, मैं बहुत धन्यवादी हूँ कहीं ना कहीं भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की कृपा से, कि बंद आंखों से देखने वाला आज्ञा चक्र। पिछली वीडियो में भी बहुत सारी जो है खास चर्चाएं हुई थी कि इस कली काल में ये जो आज्ञा चक्र की जागृति है, कहीं ना कहीं सब कुछ देखने वाली जो शक्ति है, कहीं ना कहीं पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर देखने वाली शक्ति है, इसके बारे में क्लेमिंग करते बहुत सारे लोग मिलते हैं, बहुत सारे। लेकिन एक बड़ी हास्यास्पद बात लगती है कि जो लोग क्लेमिंग करते हैं ज़्यादा ना, कि हमने ये सिद्धि कर ली, वो सिद्धि कर ली, इसका पर्चा ऐसे निकाल दिया, वैसे निकाल दिया। और पहले भी बातचीत हुई कि जो पुरानी पद्धति क्या थी, कि जो असली ऋषि मुनि है, कहीं ना कहीं जो तपस्वी है, जो कहीं ना कहीं हिमालय की कंदराओं में तपस्या करते हैं, किसी निर्जन वन में तपस्या करते हैं, वैराग के कहीं ना कहीं असली शिरोधार्य करने वाले जो एक अलंकार है, जो असली नग जिन्हें कहा जाता है या रत्न कहा जाता है, वो लोग कहीं ना कहीं जिनके पास असली में शक्तियां हैं, जिनके नाम उन्होंने खुद नहीं बताए लोगों को जाकर के, कि तेलांग स्वामी जैसे गंगा जी पर बैठ करके कहीं ना कहीं लोगों को आश्चर्यचकित करने वाले जो महान विभूतियां, कहीं ना कहीं उन्होंने खुद नहीं बताया जाकर के लोगों को कि देखो मैं जी गंगा जी के ऊपर बैठ जाता हूँ, बाहर बैठ करके तट के ऊपर, कि मैं रात को जाता हूँ वहाँ पे जो है गंगा जी में लेट जाता हूँ जाके। लोगों ने खुद देखा, लोगों के साक्षात्कार हैं कि जो बीच गंगा जी में भी नाव लेकर के जाते थे, तो उन्होंने देखा कि तेलांग स्वामी कहीं ना कहीं गंगा जी पे आराम से बैठे हैं जहाँ पे लोग डूब जाते हैं। उनसे जुड़े हुए तो बहुत सारे एक्सपीरियंसेस है। देवराहा बाबा जैसे जो कहीं ना कहीं पेड़ पौधों के बारे में भी जो कहीं ना कहीं अपने दिल में स्थान रखने वाले, बहुत सारे लोगों ने उनके चमत्कार के बारे में बात की है, लेकिन क्या उन्होंने कभी खुद इस बात को बताया है? तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो असली जो लोग हैं, जिनके पास कुछ असली सिद्धियां हैं, असली शक्तियां हैं, उसका प्रदर्शन जो है वो लोग दिव्य दरबार में खुलेआम नहीं करते। कारण ये है कि वो भी एकांत ढूंढते हैं, क्योंकि ये सबसे पहला स्टेप ही यही है। अगर आज्ञा चक्र की आप लोग जागृति चाहते हैं, तो उसमें ऐसा है कि शक्तिपात का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है। जब गुरु अपने शिष्य के जो है मस्तक को स्पर्श करके, या जो सहस्त्रार चक्र का जो एरिया है, क्राउन चक्र भी जिसको बोलते हैं, वहाँ स्पर्श करके जिसकी कुंडलिनी खुद खुली हुई हो, पहले जागृत हो, तो फिर वो अपने शिष्य के चक्रों को कहीं ना कहीं स्पर्श के द्वारा, शक्तिपात के द्वारा जागृत करता है। अब वो उसकी इच्छा है कि वो तत्काल ही फिर उसको फिर शांत कर दे या जागृत ही रखे, लेकिन स्पर्श के द्वारा ध्यान देने वाली बात है। अब वो भैया हम लोग 600 किलोमीटर दूर बैठे हैं, हमारे को गूगल पे कर दो, हम तुम्हारा बैठे बैठे खोल देंगे, बंद कर देंगे, वो चीज़ें नहीं हैं। वो जो नज़रबंद वाली या कुछ दूसरी लोअर क्लास एंटिटीज़ है ना, जिसको इधर उधर से भेज करके लोग बोलते हैं कि भैया तेरी नज़र खोली थी, मैंने बंद कर दी। अरे जब कुछ खुला ही नहीं असली में, तो बंद क्या करेगा? वो तो कुछ मायावी दूसरी चीज़ें हैं, लगता है अहूति है कि भैया मेरी खुल गई, मुझे सब कुछ दिख रहा है। वो तो जो कान वाली टेक्निक है ना, वो जो कान में आके कह के सब कुछ बता के चली जाती है, वो भी होता है कई जगह, लेकिन वो आज्ञा चक्र की असली पूरी शक्ति नहीं है। क्योंकि जिसके ऊपर आप ही का ही स्वामित्व हो, वो है आज्ञा चक्र की शक्ति। ये नहीं कि एक बार स्विच जो है कहीं ना कहीं किसी ने बाहर 600 किलोमीटर दूर बैठे ऑन कर दिया, फिर उसको ऑफ कर दिया। वो स्विच भी आपके अंदर ही है, जैसे पहले हमने बात की थी। तो एक मार्ग कहीं ना कहीं अगर जल्दी किसी को प्राप्त हो जाए, तो शक्तिपात के द्वारा, जब गुरु अपने शिष्य के चक्र जागृत करता है, या वो आज्ञा चक्र की जो पावर है, जो भगवान शंकर का स्थान है। और दूसरा, अगर शक्तिपात के द्वारा नहीं जागृत करता है, तो फिर जो है आपको जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। ज्ञान तो पहले उसका लेना पड़ेगा। अब हो सकता है कोई ना दे आपको, लेकिन आपके अंदर वो लालसा हो, इच्छा हो साधना मार्ग में जाने की, या अध्यात्म से आप जुड़ गए, और फिर आप प्रयास करें जीरो से, कि कैसे जो रूट चक्रा है, धीरे धीरे शायद हम उस चर्चा पे भी आएंगे, क्योंकि ये बेसिक है कहीं ना कहीं, कि अष्टांग योग में जिसका वर्णन है चक्रों को जागृत करना, नियम, यम, आसन, प्रत्याहार,
जो है, और प्राणायाम, फिर ध्यान धारण समाधि, क्योंकि वो समाधि की ही अवस्था है, वो ध्यान की ही अवस्था है, जब कहीं ना कहीं आप अपनी अंतर की वो जो कुछ निधियां हैं उसके ऊपर ध्यान देके उनको जागृत करते हैं। अब जो बहुत ज़्यादा बाहरिक संसार में ही बिजी रहने वाला हो, तभी तो मैंने कहा ना पहले भी कि इसके लिए ध्यान बहुत ज़रूरी है, एकाकी होना बहुत ज़रूरी है। हमने पहले भी चर्चा की थी कि ये जो आज्ञा चक्र है कहीं ना कहीं, ये जो स्वामित्व है इसका, जो उसको खुद से जागृत कर लेगा, तो भैया वो वाला सिस्टम नहीं है कि भैया दूर से व्हाट्सएप किया, अब नज़र बंद होगी फिर खोल दी, क्योंकि ये बहुत आप ही के अंदर विद्यमान मानव शरीर में आप ही के आध्यात्मिक शरीर की ऊर्जा है, लेकिन उसका ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है कि वो स्विच कहाँ से ऑन होगा नीचे से। 7th फ्लोर पे तो तब जाओगे ना जब ग्राउंड फ्लोर पे कहीं ना कहीं आपने वो जो मेन स्विच है, अब मैंने तभी तो आपके पहले बात की ना, ये दूसरा मार्ग है कि जब किसी गुरु ने शक्तिपात नहीं किया आपको स्पर्श करके, जिसकी खुद की कुंडलिनी जागृत हो, पहले आप खुद की जागृत है नहीं, बस वो पर्चा वर्चा ये फिल्म चल रही है, तो चेलों को क्या देंगे। कई तो ऐसे भी आके प्रश्न करते हैं कि भैया हमें 4-4 साल हो गए वहाँ पे जाते हुए, पर मिलेगा कैसे जब कुछ वहाँ पे होगा। टमाटरों की तरह नामदान जहाँ बांटे जा रहे हों, गुरु वो है, मैंने पहले भी बात की थी, जो परीक्षा करे शिष्य की, शिष्य वो है जो गुरु की परीक्षा करे, कि कुछ समय उनके साथ रह करके उनका जो असली चरित्र है या वो जो आभा है कहीं ना कहीं, अब आपने खुद कुछ नहीं सीखा या कहीं से ज्ञान लेने की कोशिश नहीं की, तो उसके बारे में आंकलन कैसे करोगे। तो इसीलिए बहुत सारे लोग जो है वो भ्रमित होते हैं, भ्रांति जो है। लेकिन असली जो सिद्धिवान है कहीं ना कहीं वो पहले परीक्षा करते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है, और कल को अगर इसकी जो है शक्ति जागृत हो गई, कुंडलिनी, या जो वो जो बंद आंखों से देखने वाला वो जो आज्ञा चक्र है यदि जागृत हो गया, कहीं उसका ये गलत उपयोग तो नहीं करेगा। ये जब विचार गुरु कर लेते हैं तब शक्तिपात की वो जो प्रोसेस मैं आपको बता रहा था वो होती है। और दूसरा फिर कि नीचे से शुरू किया। अब इसके दो ऐसे जुड़े हुए मार्ग हैं, एक तो वो है कि लम यम वम, वो जो उसके बीज हैं छोटे छोटे चक्रों के, तब जाके फिर पहले चक्र से लेकर के फिर 6वें तक आए, आज्ञा चक्र तक। और एक दूसरा चैनल और है कि भगवान शिव की कृपा से, माँ जगदम्बा की कृपा से कुछ एक ऐसे मंत्र हैं जिसके बारे में आगे, तभी तो मैंने कहा था ना धीरे धीरे मिलेगा। पहले प्रेपरेशन जान लो उसके बारे में कि वो चीज़ क्या है, तब जाके आगे प्रैक्टिकली आप शायद मार नहीं खाएंगे। तो भगवान शिव के और माँ जगदम्बा के, माँ भगवती के कुछ ऐसे मंत्र हैं जो डायरेक्ट, कई बार उन मंत्रों का जब आप जप करते रहते हैं तो अपने आप ही वो कुंडलिनी के साथ साथ वो जो आज्ञा चक्र है जो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर देख लेता है, और कई बार ऐसी ऐसी अनुभूति पहले करवा देता है जो शायद आपने ना भी देखना हो, कई बार आपको वो भी दिखा देता है कि सब सत्य पता लग जाता है कि ये जो मेरे साथ लग रहे हैं ना कि सब मेरे साथ हैं, कोई आपके साथ नहीं है, सब उनकी सत्य मंशा भी पता लग जाती है। और कई बार जो भविष्य की जो घटनाएं जो घटित होने वाली होती हैं वो भी आपको 1-1 साल 2-2 साल पहले पता लग जाती हैं कई बार। लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं शायद वो आपको अंदर से तोड़ भी दें, क्योंकि सब कुछ नहीं आपको देखना है, भगवान इसलिए नहीं दिखाते हैं ना। सब कुछ ही देख लोगे तो सबकी अंदर की वो जो असली जो पिक्चर है ना सब पता लग जाएगी। ये मेरे बारे में क्या सोचता है, ये है, या कल को ये मेरे साथ रहेगा नहीं रहेगा, सब पता लग जाता है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप किसी के साथ उसको शेयर करो या ना करो। अब ये नहीं कि दिव्य दरबार लगा करके 20 कैमरे लगे हैं और आप बैठे हो वहाँ पे कि मैंने तो जी ये सीख लिया, मैंने तेरा भी निकाल दूंगा, तेरा भी निकाल दूंगा। वो लोग जो हैं, जो असली हैं, वो इसको गुप्त रखते हैं। क्यों? क्योंकि जब लोगों में ज़्यादा इसका प्राकट्य हो जाए ना तो लोग आपको छोड़ेंगे नहीं। तो जब दिव्य दरबार ही लगाने लग जाओगे तो फिर अंधेरे कमरे में शांति से बैठ करके कैसे जो है वो आज्ञा चक्र को जागृत करके फिर सब कुछ देख पाओगे। क्योंकि सुबह से शाम तक तो दिव्य दरबार लग रहे हैं। कभी लोग बोल रहे हैं यहाँ आ जाओ, वहाँ आ जाओ, यहाँ दर्शन दो, वहाँ दर्शन दो, फिर कैसे करोगे। इसीलिए जो साधु संत सन्यासी है वो एकाकी जीवन जीते हैं कि उनकी ध्यान और समाधि के बीच में, साधना के बीच में कोई दूसरा ना आए। महादेव जी लगाते थे ना कैलाश पे जाकर के कई कई दिनों तक, महीनों तक। एक बार तो 87,000 सालों तक भी भगवान शंकर ने जो है समाधि लगाई थी, और सब कुछ देख रहे हैं बैठ करके उसी आज्ञा चक्र से। और उसी आज्ञा चक्र की शक्ति से भगवान शिव ने भी एक बार
कामदेव को भस्म कर दिया था, ये जगजाहिर बात है। लेकिन अब वही बात है, दो मार्ग मैंने आपको बता दी, एक शक्तिपात और दूसरा नीचे से चक्रों को जागृत करना, या वो जो कुछ खास मंत्र हैं, गुप्त मंत्र हैं, जब गुरु कृपा से, भगवान शिव जी की, माँ जगदम्बा की कृपा से आपको प्राप्त हो जाए तो अंधेरे कमरे में भी बंद आंखों से सब कुछ देख पाओगे कई बार। लेकिन यहाँ से मैं कोई क्लेमिंग नहीं कर रहा हूँ, ये तो वो है जो कुछ टूटा फूटा ज्ञान मेरे पास था, मैंने आपके साथ शेयर किया। ये चर्चा बहुत बढ़िया, हो सकता है आगे भी ये चर्चा चले, तो कहीं ना कहीं चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। खाली ये नहीं कि सब्सक्राइब जो है कहीं ना कहीं बहुत हमारे ऊंचे हो जाएं, ये हो जाएं, पर ये चर्चा बहुत बड़ी, इसको एक वीडियो में या एक दिन में दे देना बहुत मुश्किल है। इसलिए भाग 2 है, आगे भी आपका प्रेम मिलेगा, तो हो सकता है आगे के भाग में कुछ और रहस्य हैं आगे चक्र से जुड़े हुए, कि कैसे, क्या, क्यों, कब, तो आपके साथ वो शेयर करेंगे। तब तक के लिए सभी बंधुओं को हर हर महादेव शंभु। जय माता दी मित्रों आप सबको।